मुसलमानों की पूरी तारीख गवाह है कि जब भी उसकी रगों में हरकत पैदा हुई है और वो उठकर खड़ा हुआ है और उसने जान और माल की कुर्बानी दी है तो वो जिहाद और जन्नत की खातिर। ये दो लफ्ज उसकी नफ्सियात में, उसकी तारीख में, उसकी लुगत में बेपनाह कशिश के हामिल हैं। और इसके फहरिस्त के अंदर ये बात पड़ी हुई है कि असल मुसलमान का मकसूद ये है कि वो अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करे और जन्नत को तलब करे। अल्लाह ताला ने भी जहाँ जिस तरह के भी आकाम किए तो वहाँ उसने इसी बात का एहतमाम किया कि आखिरत के अजाब और जन्नत की तलब इन मुहर्रिकात के सहारे वो नाकाम की तामील कराए। कानून उसने बनाए, हुदूद भी तजवीज की, सजाएं भी नाफिज की, लेकिन उसका असल इन्हिसार न कानून पे रहा, न सजाओं पे रहा, न हुदूद पे रहा, बल्कि इंसान के इस मुहर्रिक पर रहा। इसको उसने जगाया, इसको बेदार किया, इसको परवान चढ़ाया, इसको मजबूत बनाया, इसको रासिख किया कि लोग जन्नत के तलबगार बने और अल्लाह की राह में कोशिश और जिहाद के जरिए जन्नत को हासिल करें। इसीलिए आप देखेंगे कि कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा जहन्नम और जन्नत की उन तफसीलात पर मबनी है जो तफसीलात आज हमारी गुफ्तगू में और हमारे दर्स में और हमारे तफसीरों में बहुत कम हिस्सा पाती। अगर आप कभी बैठकर किसी पैमाने से ये नापना चाहें कि जो वही कुरान मजीद की सूरत में नाज़िल हो रही थी उसमें जन्नत और जहन्नम की तफसीलात के बयान का तनासुब क्या था, और आज हम जो बयान करते हैं और दावत देते हैं और तकारीर करते फिरते हैं उसमें जन्नत और जहन्नम की दावत और तफसीलात का तनासुब कितना है, तो आपको फौरन फर्क महसूस होगा। बल्कि हमको तो बाज़ दफा इस जदीद दौर के असर हम में से बहुत से को शायद इसमें शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि क्या आउट ऑफ डेट बात हो रही है जिसमें बागात का और नहरों का और फलों का और हुरों का और बालाखानों का और नहरों का इनका जिक्र हो, इसको हम तफसील से बयान करें जिस तरह कुरान मजीद ने बयान किया है, और हम जहन्नम से डराएं और आग में जलने से डराएं, तो हम दलाइल से निजाम इस्लाम की हक्कानियत साबित करने पर तो पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन ये कि फिल वाक़े हमारी दावत में और कलाम में और बयान में और तकारीर में इसका वो तनासुब नहीं है जो कि अल्लाह ताला के कलाम में और बयान में और वाज में और नसीहत में और इंसानों की तरबियत में इसका तनासुब। इस लिहाज से भी ये मौजू हमारी खास तवज्जो और अहमियत का मुस्तहिक़ है। इसका नतीजा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचश्म खुद जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करके तशरीफ लाए थे, और आपके तो ईमान की कैफियत जाहिर है कि बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए थी और थी। लेकिन जो लोग आपकी सोहबत में बैठते थे और आपका कलाम सुनते थे और आपके फैज़ से मुस्तफीद होते थे, उनकी भी कैफियत यही हो जाती थी गोया कि जन्नत और जहन्नम तो उनकी निगाहों के सामने। जाते मशहूर वाक़या हज़रत हंज़ला हज़रत अबू बकर का यही है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में होते हैं तो गोया मालूम होता है कि हम हर चीज आंखों से देख रहे हैं और हर चीज एक हकीकत बन चुकी, और जब आपके पास से आते हैं तो उस कैफियत में फर्क पड़ जाता है। जाहिर नहीं होती थी लेकिन उसमें फर्क पड़ जाता है। जब घर में आते हैं, बीवी बच्चों के दरमियान बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, दुनिया के मशागिल में हम महव हो जाते हैं, तो फिर वो कैफियत वो नहीं रहती जो आपकी सोहबत में। लेकिन ये कि खुद हुजूर के लिए और आपके साथ चलने वालों के लिए इसके बावजूद जिस तरह दुनिया की मादी हकीकतें यकीनी थी उसी तरीके से जन्नत और दोज़ख की हकीकत भी यकीनी थी। अगर कि उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते थे, उस आंख से कि जो चेहरे के ऊपर फिट है, लेकिन वो अपने उस आंख से जरूर देख सकते थे जो आपके दिल के अंदर लगी हुई, और इसीलिए उनकी कैफियत और कुर्बानी का जज्बा बिल्कुल मुख्तलिफ था। बज़ाहिर उनके और किसी दुनियादार आदमी के दुनिया को बरतने में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन ये कि उनकी कैफियत और मतलूब बिल्कुल दूसरा था। और दुनिया में रहने के बावजूद वो मर्दान दुनिया नहीं थे बल्कि मर्दान आखिरत थे, और दुनिया को बरतने के बावजूद वो दुनिया के गुलाम नहीं थे बल्कि दुनिया उनके गुलाम थे। जिस तरह आदमी अपने गुलाम से काम लेता है उस तरह वो दुनिया से काम लेता है। नहीं है कि जिस तरह आदमी अपने आका की फरमाबरदारी करता है उस तरह वो दुनिया की फरमाबरदारी किया करते हैं। ये इस तरह हकीकत थी कि ये वाकयात तक भी सीरत में आते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खड़े हुए और आपने अपना हाथ बढ़ाया और पीछे खींच लिया। आप खुतबा दे रहे थे, लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो आपने कहा मेरे सामने जन्नत के फलों का एक खोशा था और मैंने चाहा कि मैं उसे तोड़ के तुम्हें दिखा दूं आपको, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था। और लोगों को पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आया करती, और जन्नत के बदले लोग अपने बाग और माल और मकान सब इसलिए दे दिया करते थे कि वो उनके लिए उस जन्नत के बाग और उसके महल और उसकी सोहबतें और उसकी नेमतें उतनी ही हकीकी थी और उतनी ही वक़ी थी और उससे कहीं ज्यादा मतलूब थी जितनी हकीकी के दुनिया की नेमतें, दुनिया का माल और असबाब था। और जब आदमी इस मुकाम पे पहुंच जाए तो दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी नेमत से भी मुस्तफीद होने में कोई हर्ज नहीं रहता, इसलिए कि आदमी उसको ठोकर मार के अलग कर सकता है।
اگر اس سے کہا جائے کہ محل میں سو تو محل میں بھی اسی طرح آرام سے سوئے گا جس طرح کے جھونپڑے میں ایک دری کے اوپر یا چٹائی کے اوپر سوئے گا. تو یہ دنیا اس کے لیے بے معنی چیز بن جاتی ہے. اس کو آپ محل میں لٹا دیں یا جھونپڑے میں لٹا دیں, اس کے سامنے اعلیٰ اور انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیں یا روٹی اور چٹنی رکھ دیں, اس کے لیے دونوں ہی یکساں ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ جانتا ہے دونوں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس مقام پہ پہنچے پھر آدمی دنیا سے پورا فائدہ بھی اگر آتی ہے دنیا اس کی راہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا کہ ان کو راہبوں کی طرح اور صوفیوں کی طرح اور عبادت گزاروں کی طرح دنیا چھوڑ کر الگ نہیں ہونا پڑا, لیکن وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز ہو گئے. اور یہ زیادہ سخت امتحان تھا اور زیادہ سخت مرحلہ تھا, اس لیے کہ دنیا چھوڑ کے کسی کھو میں آدمی جا بیٹھے, جنگل میں نکل جائے, بیوی بچوں کو چھوڑ دے, اس کے بعد تو دنیا کے ترک میں کوئی آزمائش نہیں ہے. لیکن بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے, گھر میں چلتے پھرتے ہوئے, کھاتے پیتے, روزی کماتے, اور پھر آدمی اس سے بے نیاز ہو کہ دنیا کے اندر کیا ہے, اس کی دل کی کیفیت وہی ہو کہ جو راہب کی کیفیت ہوتی ہے, اور عمل دنیا دار کی طرح ہو. یہ وہ ہے جو زیادہ مشکل امتحان تھا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی وسیع ظرف تھا, ان کا راسخ ایمان تھا جس کو سہار سکا. جب لوگ نہیں سہار سکے تو انہیں دنیا اور آخرت کی راہیں الگ کر دی, اور ایک طبقہ وہ بن گیا جو آخرت کی طلب میں دنیا سے الگ ہو گیا. اور دنیا کو اس نے چھوڑ دیا ان کے لیے کہ جو دنیا کے طلبگار تھے. مسلمانوں میں دین اور سیاست الگ ہو گئی. جنت کے طلبگار خانقاہوں میں بیٹھ کر تزکیہ نفس کرنے لگے, دنیا کے طلبگار حکومت کے تخت پر بیٹھ کر دنیا کو چلانے لگے. اس لیے کہ صحابہ کرام کی روش کو وہ سہار نہیں سکے. لیکن اصل میں جو مطلوب ہے انبیاء کے لیے وہ یہی روش ہے کہ آدمی دنیا میں رہے اور دنیا سے بے نیاز رہے اور جنت کا طلبگار رہے, اور اس بات کا یقین رکھے کہ جنت کی راہ تو دراصل اللہ کی راہ میں کوشش, اس کی راہ میں جان اور مال اور وقت دینے سے وہ جنت کی راہ ملتی ہے. جتنی یہ چیز راسخ ہوگی اتنی بہت بڑے علم کی مقدار کے بغیر بھی انسان سونا بنے گا, اور بہت بڑے تربیتی نظاموں کے باوجود بھی آدمی کھڑا بن کے نکلے گا. اور جتنی یہ چیز کمزور ہوگی, علم کے بڑی سے بڑی مقدار بھی اور تربیت کا بڑے سے بڑا نظام بھی کھڑا سونا نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگا.